बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 15 और इसकी जो 15.1 एक्सरसाइज है तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि फॉर द एडिशन फिगर स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो इसमें ये कह रहा है कि हमारे पास जो फिगर गिवन है और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन भी गिवन है कि साइन बीटा इज इक्वल टू ए अपन सी। कह रहा है कि ये हमने चेक करना है इस फिगर के ऊपर कि ये हमने जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ये सही है कि गलत है, ट्रू और फॉल्स है, हमने वो शो करने हैं। तो चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है। सबसे पहले मैं यहाँ पे फिगर ड्रा करूँगा जो फिगर गिवन है। ये साइड ए है, ये सी, ये बी और ए में हमारे पास एंगल गिवन है, बीटा गिवन है एंगल। ये हमारे पास राइट एंगल है क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। और बी में जो गिवन है मेरे पास अल्फ़ा एंगल गिवन है। और अभी ये सी, बी मेरे पास है, बी के बिल्कुल सामने वाली लाइन जो लाइन ए बी है, यानी लाइन ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल बी से। अच्छा, ये सी है तो सी के बिल्कुल सामने वाली लाइन जो ए बी है उसको हम लेंथ ऑफ सी है तो स्मॉल सी से डिनोट करते हैं यहाँ पे। और ए के बिल्कुल सामने वाली साइड यानी बी सी है लाइन और ये है लेंथ ऑफ ए और इसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ये वो। और अभी इसमें हमने देखना है कि पार्ट 1 मेरे पास क्या है, साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू ए अपान सी। तो ये कह रहा है कि साइन बीटा किसके इक्वल है, ए अपान सी के इक्वल है। तो अभी मैं इस पर चेक करूँगा सॉल्यूशन। साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू, अभी इसमें देखो यहाँ पे तो मेरे पास इस ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल हैं, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन में कौन सा एंगल गिवन है, बीटा है। तो अगर मैं बीटा की बात करूँ तो बीटा में अगर ये एंगल बीटा मेरे पास ये है, अपोजिट साइड एंगल इज परपेंडिकुलर होती है, यानी ये मेरे पास ये वाली साइड इसके लिए बीटा के लिए एंगल बीटा के लिए ये साइड परपेंडिकुलर है। और जो लाइन एडजेसेंट एंगल इज बेस और सबसे जो लेंथ में सबसे जो बड़ी साइड होती है वो मेरे पास हाइपोटेनियस होती है। तो अगर बीटा की बात करूँ तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है। तो इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि साइन ऑफ एंगल हमारे पास बीटा यूज़ हुआ है तो इस ये कह रहा है कि ए अपान सी है। तो अगर यहाँ पे अगर बीटा एंगल को बीटा लेता हूँ तो सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये मेरे पास आएगा ए परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, ये वाली साइड सी। इसमें अगर देखते हैं तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, अगर कोई भी एंगल लेते हैं, थीटा फर्ज करो यहीं भी है तो साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस साइड। तो अभी इसमें देखेंगे कि साइन ऑफ थीटा की जगह हमने बी यूज़ किया, यानी एंगल हमारे पास जो बीटा है। तो अगर बीटा लूँगा तो ये बिल्कुल ये अपोजिट टू एंगल साइड हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो यह ए मेरे पास परपेंडिकुलर है, यहाँ पे जहाँ परपेंडिकुलर था उसकी जगह मैंने ए लिखा और ये और हाइपोटेनियस की जगह इस एंगल के लिए ये हाइपोटेनियस था सी, तो ए अपन सी। तो हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ये मेरे पास क्या है, ट्रू है। और अभी ये पार्ट 2 में कह रहा है, पार्ट 2 में क्या कह रहा है, कॉज ऑफ बीटा इज इक्वल टू बी अपान सी।
तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सेम वही सिस्टम है, कॉज ऑफ बीटा सॉल्यूशन, कॉज ऑफ बीटा। और इसमें भी देखो जो एंगल हमारे पास है बिल्कुल सेम है, बीटा ही है, लेकिन यहाँ पे जो रेशियो यानी आइडेंटिटी है ये चेंज हो गई। यहाँ पहले हमारे पास साइन के लिए थी, अभी हमारे पास कॉज के लिए है। तो हम बाकी एंगल सेम रखेंगे, यानी इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस ये और बेस ये है। लेकिन यहाँ पे ये आइडेंटिटी जो यहाँ पे जो चेंज है तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज है, यानी आइडेंटिटी चेंज है। यहाँ पे साइन था, यहाँ पे कॉस है। तो कॉस के लिए अगर हम बनाएं तो कॉस ऑफ थीटा, सबसे पहले यहाँ पे लिखो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, तो कॉज ऑफ बीटा इक्वल टू यहाँ पे कहा था बी अपॉन सी है। तो अगर इस एंगल को लेके मैं एंगल को लेता हूँ तो ये तो परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। तो इसमें कह रहा है कि बेस हमारे पास क्या है, ये बेस है, लेकिन बेस को हमने यहाँ पे बी से डिनोट किया हुआ है। तो बेस की जगह मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, बेस, और ये हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल है तो हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस में देखेंगे तो यहाँ पे सी, ये भी मेरे पास क्या है, ट्रू। पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में भी यही है कि tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एंगल मेरे पास सेम है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो वो चेंज है, tan है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये एज वन ऑफ दैट tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो इसमें फिगर में बीटा से एंगल सेम है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है इस एंगल के लिए। तो अभी इसमें परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी, ए है, तो ए अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे अगर हाइपोटेनियस की मैं बात करूँ तो ये सी है, ए अपॉन सी। लेकिन यहाँ पे गिवन था tan बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, तो हैंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लेकिन यहाँ पे बुक में ये ट्रू है। तो अगर हम इसको इस फिगर के हिसाब से देखेंगे तो ये फॉल्स आ रहा है, क्यों, किसी ट्राइंगल के हिसाब से जो आएगा हम उसी को फॉलो करेंगे। तो ये हमारे पास है फॉल्स। अच्छा, पार्ट नंबर 4 है। 4 में कह रहे हो कॉट ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू ए अपॉन बी। सॉल्यूशन तो ऑलरेडी देखो कि हम जानते हैं एज वी नो दैट हमारे पास क्या है, कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा किसके इक्वल है, और कॉट थीटा के लिए हमने क्या कहा था, ये कॉट रेसिप्रोकल है 1 अपॉन tan थीटा। तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि tan थीटा किसके इक्वल है, तो ये आपस में रेसिप्रोकल है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा की, tan थीटा तो हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। तो अकॉर्डिंग टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी अगर ये ऊपर जाएगा, या इसको डायरेक्ट हम इस तरह लिख सकते हैं कि कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। क्यों, कि ऑलरेडी ये दोनों आपस में हैं, रेसिप्रोकल हैं, यानी इनवर्स से हैं, तो इसकी वजह से हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अभी अच्छा, लेकिन यहाँ पे देखो ये कॉट ऑफ अल्फ़ा है, यहाँ पे अल्फ़ा एंगल मेरे पास चेंज है। पहले तो हम जो पार्ट 1, 2, 3 में बीटा के लिए करते थे, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एंगल चेंज है, अभी मेरे पास एंगल अल्फ़ा है। तो कॉट ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू हमारे पास हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर है। तो अल्फ़ा के हिसाब से अगर मैं देखूँगा, यहाँ पे एंगल चेंज है, अल्फ़ा के हिसाब से देखेंगे तो हम अल्फ़ा के इस एंगल के हिसाब से देखेंगे तो यानी हम कह रहे थे वहाँ पे मेजर ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल इज़ परपेंडिकुलर, यानी एंगल के बिल्कुल यहाँ पे ये वाली साइड जो अपोजिट, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है इस अल्फ़ा के लिए। ये जो एंगल बनाने में मेजर ऑफ साइड एडजेसेंट टू एंगल इज़ बेस, एंड ये वाली जो लाइन हमारे पास सबसे जो लाइन साइड सबसे ज़्यादा लेंथ में हो तो वो हमारे पास हाइपोटेनियस होता था। तो इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे देखो कॉट ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू ए अपॉन बी है,
तो कॉट ऑफ अल्फ़ा अगर मैं इस पर अप्लाई करूँ तो कॉट अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे कॉट ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस। अल्फ़ा के लिए हाइपोटेनियस कौन सा है, अल्फ़ा के लिए हाइपोटेनियस सी है अपान परपेंडिकुलर। तो अल्फ़ा के लिए परपेंडिकुलर बी है, तो सी अपान बी है, लेकिन यहाँ पे गिवन क्या दिया है, ए अपान बी। तो ये क्या है, फॉल्स। अच्छा, पार्ट नंबर 5 है, बिल्कुल सेम है कि इसमें यूज़ है कि सीकेंड ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपान बी है। सॉल्यूशन इसमें सिंपली अगर हम ये देखें तो सीकेंड ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपान बी है। तो यहाँ पे देखो कि ये भी हमारे पास सेम यानी इनवर्स है। तो अगर हम सीकेंड ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो सीकेंड ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अच्छा ये किसके इक्वल है, यानी ये रेसिप्रोकल है किसका, 1 कॉज ऑफ थीटा। तो अगर कॉज ऑफ थीटा हमारे पास इक्वल था सीकेंड ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 कॉज थीटा की जगह हम 1 बेस अपान हाइपोटेनियस, इसको जस्ट हम, तो इसका रेसिप्रोकल है, तो इसका ये मतलब है कि सीकेंड थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपान बेस, यानी इन्वर्स में ले सकते हैं। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस अपान बेस, तो अगर ये इसके इक्वल हो तो एंगल अल्फ़ा के हिसाब से ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारे पास सीकेंड थीटा इक्वल है, यानी सीकेंड ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपान बेस। तो हाइपोटेनियस में इस अल्फ़ा के लिए हाइपोटेनियस सी है, सी अपान बेस क्या है, ए, लेकिन यहाँ पे गिवन क्या है, सी अपान बी है, यहाँ पे सी अपान ए है, तो ये फॉल्स है। और लास्ट में भी इसी तरह होगा, 6 में है ये, अच्छा तो 6 मेरे पास है कोसेकेंड अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपान ए है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, कोसेकेंड ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू, अभी देखो अगर कोसेकेंड 1 साइन अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा, तो यहाँ पे कोसेकेंड अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा, अगर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस है तो ये 1 परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस करेंगे तो हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर आएगा, सिंपल बस। तो यहाँ पे अगर इसमें देखेंगे अल्फ़ा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये हाइपोटेनियस है। तो इसके हिसाब से हाइपोटेनियस मेरे पास है सी, यहाँ पे देखो हाइपोटेनियस सी अपन परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस तो हमारे पास है अल्फ़ा के हिसाब से सी है और ये परपेंडिकुलर क्या है, बी है। ठीक है, हमारे पास क्या है, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट सी अपन है, यहाँ पे आ रहा है सी अपन बी, तो ये भी फॉल्स है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर ये पार्ट 7 है, पार्ट 7 में कह रहा है कि कोसेकेंड अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 साइन बीटा। सॉल्यूशन, तो ये हमारे पास कोसेकेंड ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 साइन ऑफ बीटा, ये फॉल्स है। ये 2-3 तरह से फॉल्स है, क्यों, यहाँ पे देखो कोसेकेंड में जो अल्फ़ा यूज़ है वो अल्फ़ा है, यानी थीटा एंगल जो यूज़ हुआ अल्फ़ा है, यहाँ पे साइन में जो एंगल यूज़ हुआ बीटा है। तो इसका मतलब ये है कि पहले तो ये इसी तरह भी फॉल्स है कि साइन यहाँ पे एक में साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, यानी कोसेकेंड अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 साइन बीटा है, तो ये हमारे पास फॉल्स है। अगर यहाँ पे होता कोसेकेंड अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 साइन अल्फ़ा होता तो ये हमारे पास क्या था, ट्रू था। यहाँ पे पार्ट नंबर जो 8 है उसमें क्या है कि साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 साइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 कॉज ऑफ अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 कॉज ऑफ अल्फ़ा। ये भी मेरे पास क्या है, साइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 1
कॉज ऑफ अल्फ़ा ये भी फॉल्स है। क्यों कि देखो साइन का रेसिप्रोकल क्या है, साइन का रेसिप्रोकल 1/, कोसिकेंड ऑफ अल्फ़ा है, कोसिकेंड ऑफ अल्फ़ा, लेकिन यहाँ पे 1/, कॉज ऑफ अल्फ़ा, तो 1/, कॉज ऑफ अल्फ़ा का रेसिप्रोकल है सेकेंड का, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। पार्ट 9 में क्या है कि tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1/, कॉट ऑफ बीटा। तो अब इसमें देखो इसमें क्या है सॉल्यूशन, tan ऑफ बीटा 1/, कॉट ऑफ बीटा, ये ट्रू है कि अगर इसमें देखूँ तो tan हमारे पास है, tan का रेसिप्रोकल 1/, कॉट है और एंगल भी क्या है, बीटा बीटा सेम है, तो ये हमारे पास ट्रू है कि tan ऑफ बीटा, यानी tan का जो रेसिप्रोकल था हमारे पास tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/, कॉट ऑफ थीटा था, तो मेरे पास यहाँ पे जो एंगल भी यूज़ हो रहा है बीटा बीटा सेम है, तो ये ट्रू है।